आज हमारे बोयिनपल्ली विनोद कुमार साहब जो हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं, उनके ऊपर उनकी सवाने उम्री पर किताब लिखी गई। यकीनन ये किताब की आज रस्म इजराई हुई, उसके लिए बहुत मुझे भी फ़ख्र हो रहा है, क्योंकि हमारे बोयिनपल्ली विनोद कुमार साहब तेलंगाना तहरीक से सीएम साहब के साथ बहुत जिद्दत के साथ जुड़े रहे और पहले से भी तेलंगाना पार्टी बनाने से पहले भी हमारे विनोद भाई जो है हमेशा सीएम के साहब के साथ रहे और तेलंगाना को किस तरह हासिल करना है और तेलंगाना हासिल होने के बाद तेलंगाना को किस तरह तरक्की दी जाए उस पर काफ़ी हमेशा डिस्कस करते रहे। और आज तेलंगाना मिलने के बाद 6 साल के अंदर तेलंगाना जिस तरीके से तरक्की कर रहा है उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शेख अनवर, एशियन टीवी न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने चेयरमैन तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड बी विनोद कुमार की सवाली हयात पर मुश्तमिल थे सन ऑफ तेलंगाना किताब की गन फाउंड्री में वाक़े मीडिया प्लेस ऑडिटोरियम में रस्म इजराई अंजाम दी और इनकी खिदमात को खिराज पेश किया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से चेयरमैन प्लानिंग बोर्ड तेलंगाना व साबिक रुकन पार्लियामेंट बी विनोद कुमार के अलावा दीगर मौजूदीन ने शिरकत की। द सन ऑफ तेलंगाना किताब अलहदा तेलंगाना तहरीक की जिद्दोजहद में हिस्सा लेने वाले तेलंगाना के बी विनोद कुमार की जिंदगी पर मुहित है, जिसमें उनकी जिंदगी के हालात पर मुख्तलिफ गोशों और वाक़यात को दर्ज किया है। वहीं उनकी सियासी और समाजी जिंदगी के सफर और मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली गई है। हर अहम खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे एशियन टीवी न्यूज चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो करिए और शेयर कीजिए। सैयद फिरोज के साथ मैं शेख अनवर, एशियन टीवी न्यूज, हैदराबाद। आज हमारे बोयिनपल्ली विनोद कुमार साहब जो हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं, उनके ऊपर उनकी सवाने उम्री पर किताब लिखी गई। यकीनन ये किताब की आज रस्म इजराई हुई, उसके लिए बहुत मुझे भी फ़ख्र हो रहा है, क्योंकि हमारे बोयिनपल्ली विनोद कुमार साहब तेलंगाना तहरीक से सीएम साहब के साथ बहुत जिद्दत के साथ जुड़े रहे और पहले से भी तेलंगाना पार्टी बनाने से पहले भी हमारे विनोद भाई जो है हमेशा सीएम के साहब के साथ रहे और तेलंगाना को किस तरह हासिल करना है और तेलंगाना हासिल होने के बाद तेलंगाना को किस तरह तरक्की दी जाए उस पर काफ़ी हमेशा डिस्कस करते रहे। और आज तेलंगाना मिलने के बाद 6 साल के अंदर तेलंगाना जिस तरीके से तरक्की कर रहा है उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। मैं ख़ास तौर से तेलंगाना इंटेलेक्चुअल फोरम के चेयरमैन साहब को और हमारे सेक्रेटरी साहब रजवी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो एक सही काबिल इंसान पर ये किताब लिखी गई है। इस किताब में सवाने उम्री बताई गई है, जो उनकी पैदाइश से लेकर आज तक वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं। विनोद भाई जब एमपी थे हमारे सीएम साहब के साथ हमेशा कई पार्टियों से, उस वक्त 27 जो बड़े पार्टीज थे उनसे एक बार रही 10 बार 15 बार मिलकर उन्हें तेलंगाना के बारे में बताया गया कि तेलंगाना के साथ क्या नाइंसाफ़ी हो रही। और उसके बाद लोगों को जब महसूस हुआ कि तेलंगाना के साथ वाकई नाइंसाफ़ी हो रही, उन्होंने तेलंगाना का साथ दिया और तेलंगाना तश्कील पाया। और 6 साल के अरसे में तेलंगाना स्टेट जो काम कर रही है उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर यकीनन एक खुदा का तोहफ़ा है, जिन्होंने हमको इस तेलंगाना के आवाम को दिया है और उन्होंने तेलंगाना के लिए जिस तरह विनोद भाई ने उसके लिए पैदा होने वाले लीडर है तो केसीआर साहब है, क्योंकि लोगों में यकीन था 69 में तेलंगाना नहीं मिला तो अब किस तरह मिल सकता है। और हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने सबको एक जगह जोड़कर तेलंगाना हासिल किया और तेलंगाना की तरक्की में उन्होंने जिस तरह विनोद भाई हमारे उनके साथ रहे और तेलंगाना तरक्की आज सारे हिंदुस्तान में नंबर 1 स्कीम्स जो तेलंगाना में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं और गंगा जमुना तहजीब है तो तेलंगाना स्टेट में है। आज मैं विनोद भाई पर किताब लिखने पर तेलंगाना इंटेलेक्चुअल फोरम के चेयरमैन और हमारे सेक्रेटरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और विनोद भाई यकीनन बहुत बड़ी हस्ती, ऐसे हस्ती बहुत कम पैदा होते हैं, उन्हें सन ऑफ द तेलंगाना का टाइटल दिया गया, उसके लिए मैं इन तमाम तेलंगाना इंटेलेक्चुअल फोरम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये किताब जो आज रस्म अंजाम पाई है उसके लिए तमाम हमारे इसमें शिरकत करने वाले मीडिया के भाई और तमाम हमारे दोस्त अहबाब का भी दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। ఏదో సందర్భంలో చెప్పక తప్పదు, చెప్తాడు కూడా, నాకు తెలుసు. He has to reveal, he will tell the historical facts how we achieved the state of Telangana. And it should be news. అందుకోసం నేను చెప్తున్నాను ఇక్కడ. Because I am also not directly talking to KCR, I am appealing to the press also. That at one point of time, KCR should reveal the historical facts of Telangana. And I think, yes, he has to do it.
And KCR is born only for the sake of probably and adrenaline. I'm not using the word probably. I'm using the word that KCR Telangana kose putte. Nobody knows for what reason we are born. We are born, yes, to achieve something. And KCR is born only for the purpose of achieving Telangana statehood for the generations to come in this great land as mentioned by our senior intellectual. Telangana గురించి చాలా గొప్పగా చెప్పేవారు. Why we met? We met Manmohan Singh garu at one point of time. Yes, I know for what reason we met him on that day. I know why I met Mr. తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ముస్లిం సోదరులందరికీ కూడా మాకన్నా తెలుగు ఎక్కువ చాలా బాగా మాట్లాడతారు కాబట్టి నేను తెలుగులోనే మాట్లాడతాను. ఇక్కడ నాకు చాలా మంది తెలుగు ముస్లిం మిత్రులు ఉన్నారు. నా ఆప్త మిత్రుడు రియాజ్ కరీంనగర్ నుంచి ఎంకామ్లో ఉండి ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేసి చనిపోవడం జరిగింది. లైఫ్ లాంగ్ మిత్రుడు. సో పెద్దలు మహమూద్ అలీ గారు ఆనరబుల్ హోమ్ మినిస్టర్, ఈనాటి ముఖ్య అతిథి ఉన్న బోయినపల్లి వినోద్ కుమార్ గారు వైస్ చైర్మన్ ప్లానింగ్ కమిషన్, అదేవిధంగా జనాబ్ జాఫ్రీ సాబ్